Hello students, welcome to accounts classes. Now students, till now we have finished purchases book, sales book, purchase returns book, sales return book, and today I am going to discuss journal proper or general journal. We have discussed above the transactions of a particular nature are recorded in a special journal maintained for the purpose. पहला, cash transactions are recorded in the cash book. Credit purchase of goods or materials dealt in are recorded in the purchase book. यानी बेटा परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और वो गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न्स बुक. अब आपको बेटा पता होगा इसमें हम डेबिट नोट भेजते हैं. रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक और इसमें हम लोग बेटा क्रेडिट नोट भेजते थे. अपार्ट फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शंस देयर आर अदर ट्रांजेक्शंस व्हिच हैव टू बी रिकॉर्डेड. दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. अब बेटा जो परचेज बुक में नहीं आएगा, जो सेल्स बुक में नहीं आएगा और जो इन चारों बुक में नहीं आएगा वो कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर. बेटा जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बस पासिंग ऑफ ए necessary journal entries. Journal proper is used for recording those transactions which cannot be recorded in any of the other subsidiary books. और बेटा उसके अंदर मेरा पहला है opening entry. Opening entry is recorded in the beginning of financial year to open the books by debiting assets and crediting liabilities and the capital appearing in the balance sheet of the previous year. बेटा ओपनिंग एंट्री क्या होता है कि आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज का या तो 1 जनवरी का फिगर दे रखा होगा या 1 अप्रैल का फिगर दे रखा होगा. इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री कहते हैं. और बेटा ओपनिंग एंट्री की एंट्रीज क्या है तो आप देख लीजिए बेटा. हम सिंपल पास करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू कैपिटल. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय वन क्वेश्चन विच इज लाइक दिस. बेटा इलस्ट्रेशन 10 ये मेरा टी एस ग्रेवाल की बुक का है. फॉलोइंग आर द लेजर अकाउंटेंट लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2020. तो बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते. कह रहा है इसका जर्नल बनाओ 31 मार्च 2021. अब बेटा 2020 का जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 2021 के लिए वो मेरा ओपनिंग बन जाएगा. और बेटा ओपनिंग का रूल क्या होगा? एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. अब देखो बेटा बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज, कैश एसेट्स. तो वेरी सिंपल. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट में, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू कैपिटल अकाउंट. और बेटा ये था मेरा ओपनिंग एंट्रीज. तो बेटा हमेशा जब भी हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, ओपनिंग एंट्री का मतलब हो गया साल का शुरू अप्रैल 1 और जनवरी 1. अब बेटा इसमें दूसरा जो पार्ट है मेरा क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. बेटा ये क्लोजिंग एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं आपको बता दूं अगर मुझे नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस करना है तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो अलग अलग जगह पे जाती है. जैसे अगर हमने परचेज अकाउंट को क्लोज किया तो ट्रेडिंग टू परचेजेज, अगर मैंने सेल्स अकाउंट को क्लोज किया तो सेल्स टू ट्रेडिंग, और बेटा अगर मैंने सैलरीज अकाउंट को क्लोज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरीज. बेटा ये एक्सेप्शंस सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज में है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will do another type of journal proper. Thank you.